Hi everyone, welcome back to my channel Chem Talks by Pooja Malik. This video is a continuation of the topic of aldehydes and ketones. In the last two parts, we have discussed the formation of aldehydes and ketones, how we can prepare these, and we have also discussed their chemical reactivity. How do they participate in various reactions and we can get different products. So basically in these functional groups, particularly aldehydes and ketones, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस टेक्स प्लेस. उसी के काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स हमने डिस्कस किए थे लास्ट वीडियो में. आई थिंक 6 to 7 रिएक्शंस वी हैव डिस्कस्ड. फ्यू मोर रिएक्शंस वी आर गोइंग टू कवर इन टूडेज वीडियो. सो काइंडली वॉच द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल. और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे, यूजफुल लगे, देन प्लीज़ गिव इट अ लाइक. चलो स्टार्ट करते हैं. सो आज की वीडियो में हम 3 रिएक्शंस कवर करेंगे. एल्डोल कंडेंसेशन, क्लेजन कंडेंसेशन एंड बेंजोइन कंडेंसेशन. इनको समझते हैं. द फर्स्ट वन, एल्डोल कंडेंसेशन. एल्डोल कंडेंसेशन क्या है? एक नेम रिएक्शन है. इसके अंदर क्या होता है, हम इनिशियली 2 मॉलिक्यूल्स लेते हैं. ये दोनों मॉलिक्यूल्स या तो दोनों एल्डिहाइड हो सकते हैं, या दोनों कीटोन हो सकते हैं, या फिर एक एल्डिहाइड एक कीटोन हो सकता है. ठीक है जी. इन एल्डिहाइड कीटोन्स में जो एटम्स होंगे, ठीक है, उसमें कहीं ना कहीं अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होना जरूरी है. जब इन एल्डिहाइड कीटोन में अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होते हैं तो ये कंबाइन करते हैं दोनों मॉलिक्यूल्स और क्या बना लेते हैं प्रोडक्ट में? बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड. इंपॉर्टेंट कंडीशन जो हमें याद रखनी है कि ये जो कंबाइन होंगे दोनों मॉलिक्यूल्स, ये एक डाइल्यूट बेस की प्रेजेंस में रिएक्शन करेंगे. सो फॉर एग्जांपल हम देखते हैं, हमने सबसे पहले 2 मॉलिक्यूल लिए एसिटाल्डिहाइड के, CH3CHO. सो जो 2 CH3CHO मॉलिक्यूल्स आपस में रिएक्ट करेंगे. बेस हमने ले लिया NaOH, तो OH माइनस की फॉर्म में प्रेजेंट है. अब होता क्या है इस रिएक्शन में, अभी मैकेनिज्म तो हम डिस्कस करेंगे, पहले देख लेते हैं प्रोडक्ट इसमें बनते कैसे हैं. इसमें जो जनरली प्रोडक्ट बनेंगे, दीज विल बी बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड. क्योंकि दोनों एल्डिहाइड हैं तो देखो यहाँ पे क्या बना, 4 है यहाँ पे टोटल कार्बन है, तो हमारे पास जो प्रोडक्ट बना दैट वॉज 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनॉल. अगर आप ध्यान से देखो तो फर्स्ट जो हमने मॉलिक्यूल लिया उसके दोनों कार्बन एज इट इज, सेकेंड वाले मॉलिक्यूल के दोनों कार्बन एज इट इज, और जो फर्स्ट वाला मॉलिक्यूल था उसमें जो डबल बॉन्ड O था उसकी जगह पे क्या आ गया? OH आ गया. यानी कि जो सेकेंड मॉलिक्यूल का हाइड्रोजन था वो वहां पे जाके ट्रांसफर हो गया. अब ये होता कैसे है, ये प्रोडक्ट्स बनते कैसे हैं, उसको समझने के लिए हम मैकेनिज्म समझेंगे. ठीक है जी. सो यहाँ पे आपको समझ में आ गया प्रोडक्ट क्या बना. इसी में हम एक और एग्जाम्पल पहले देख लेते हैं, ये एल्डिहाइड का, तब हम एग्जाम्पल देखते हैं कीटोन का. अगर आप दोनों कीटोन मॉलिक्यूल्स लेते हो, फॉर एग्जांपल एसीटोन मॉलिक्यूल हमने लिया है CH3COCH3. सो 2 एसीटोन मॉलिक्यूल्स जब कंबाइन होंगे एक बेस की प्रेजेंस में, तो क्या बनेगा? यहाँ पे आपके पास बनेगा CH3CCH3, उसी कार्बन पे OH एंड देन CH2COCH3 ग्रुप एज इट इज रहेगा. सो बेसिकली यहाँ पे भी क्या हो गया, बोल सकते हैं कि यहाँ पे भी हमारे पास बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन फॉर्म हो गया है ना. देखो कीटोन है, उसके बीटा पोजीशन पे हाइड्रोक्सिल यानी कि OH ग्रुप लगा हुआ है. सो दिस इज हाउ एल्डोल प्रोडक्ट्स आर फॉर्म्ड. अब ये बना कैसे, यही प्रोडक्ट क्यों बना, ये OH इसी वाले कार्बन पे क्यों लगा हाइड्रोक्सिल ग्रुप, उसको हम मैकेनिज्म के थ्रू समझ सकते हैं. सो अगर आप मैकेनिज्म देखें तो मैकेनिज्म में टोटल 3 स्टेप्स हमें यहाँ पे फॉलो करने हैं. फर्स्ट स्टेप देखो, फर्स्ट स्टेप में क्या होगा, जो मॉलिक्यूल जिसके अंदर अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है, बेस उसमें से एक अल्फा हाइड्रोजन को रिमूव करा देगा, उसको एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा. तो देखो कैसे अटैक हो रहा है. अगर हम एक मॉलिक्यूल लें CH3CHO एसिटाल्डिहाइड, उसमें जो CH3 यानी कि CHO के साथ जो अल्फा ग्रुप है कार्बन, उस पे जो 3 हाइड्रोजन है उसमें से एक हाइड्रोजन कौन एब्स्ट्रैक्ट कर रहा है? OH माइनस. सो ये एब्स्ट्रैक्ट करेगा, वाटर मॉलिक्यूल की फॉर्म में H2O निकल जाएगा. अब इसने हाइड्रोजन को जो एब्स्ट्रैक्ट किया वो प्लस की फॉर्म में किया, तो कार्बन के ऊपर इलेक्ट्रॉन्स तो रह गए, यानी कि इसके ऊपर क्या चार्ज आ गया? माइनस. सो बेसिकली यहाँ पे क्या फॉर्म हुआ? एक कार्बन आयन. सो क्या बन गया? CH2 माइनस C डबल बॉन्ड OH. एंड ये आप देख भी सकते हो कि रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड होगा ऑब्वियसली, क्योंकि क्या है? नेगेटिव चार्ज, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ये एक रेजोनेंस कंडीशन होती है. तो नेगेटिव चार्ज जब मूव करेगा, डबल बॉन्ड आगे फिर ट्रांसफर होगा और यहाँ पे रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन हो जाता है. सो बेसिकली पहले स्टेप में क्या हुआ, बेस ने अल्फा हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट किया और जो फाइनली जो प्रोडक्ट बना दैट वाज अ रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड कार्बन आयन. अब सेकंड स्टेप में क्या होता है बच्चों, यही रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड कार्बन आयन जो हमने दूसरा मॉलिक्यूल लिया है, चाहे वो एल्डिहाइड हो या कीटोन हो, उसके ऊपर अटैक करता है. क्योंकि
अब कार्बन आयन फॉर्म हुआ है, कार्बन पे नेगेटिव चार्ज है। जो दूसरा मॉलिक्यूल है हमारे पास एल्डिहाइड का भी, यहाँ पे हम ले रहे हैं CH3CHO, तो हमें पता है कार्बन है, उससे डबल बॉन्ड ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है। ऑक्सीजन हमें पता है ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ऑक्सीजन अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को खींच लेगा। जैसे ही ऑक्सीजन अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को खींचेगा, जो कार्बन आयन है उसमें जो कार्बन जिस पे नेगेटिव चार्ज है वो फटाफट से, जैसे ही कार्बन पे थोड़ी सी इलेक्ट्रॉन की कमी हुई, उस पे आके अटैक कर लेगा। सो ये नेगेटिव चार्ज वहां पे आके जुड़ेगा। सो हमारा नेक्स्ट मॉलिक्यूल क्या बन गया, CH3CHO- एंड CH2CHO। O पे नेगेटिव क्यों आया, क्योंकि ऑब्वियसली ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, उसने अपने तरफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को खींच लिया। अब इसमें क्या होगा, ये यहाँ पे ऐड हो गया। अब इसमें जो लास्ट स्टेप होगा उसमें क्या होता है, अब यहाँ पे वाटर का मॉलिक्यूल आके अटैक करता है। जैसे ही वाटर का मॉलिक्यूल आएगा तो O के ऊपर माइनस चार्ज है, उसको तो कुछ चाहिए अपना चार्ज न्यूट्रलाइज करने के लिए, तो ये O- इस H2O में से एक प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा। जैसे इस वाटर मॉलिक्यूल में से ये इंटरमीडिएट प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा तो OH बॉन्ड बन जाएगा, और जो ये प्रोडक्ट हमारा बना इसी को हम एल्डोल प्रोडक्ट बोलते हैं, CH3CHOH CH2CHO, और साथ में OH- निकल जाएगा, जो कि हमने इनिशियली एज बेस यूज भी किया था रिएक्शन में। सो इससे हमें ये समझ में आया कि अगर हम एल्डिहाइड मॉलिक्यूल्स ले रहे हैं तो एल्डोल बनेगा, और ऐसे ही अगर आप सेम रिएक्शन का मैकेनिज्म देखोगे, अगर हमने इनिशियली 2 कीटोन लिए हैं तो उसमें कंप्लीट मैकेनिज्म होने के बाद जो फाइनल प्रोडक्ट बनेगा दैट विल बी कीटोल। सो इस तरह से हम एल्डोल कंडेंसेशन करा सकते हैं। सो आपको ये तो समझ में आ ही क्या होगा बच्चों, जिसमें मस्ट कंडीशन है वो क्या है कि अल्फा हाइड्रोजन एटम्स प्रेजेंट होने चाहिए। अगर अल्फा हाइड्रोजन एटम्स प्रेजेंट ही नहीं होंगे तो फर्स्ट स्टेप ही प्रोसीड नहीं करेगा, बेस के पास कुछ होगा ही नहीं एब्स्ट्रैक्ट करने के लिए, तो रिएक्शन प्रोसीड ही नहीं करेगी। सो द मस्ट कंडीशन इज द प्रेजेंस ऑफ अल्फा हाइड्रोजन एटम्स। सो अगर कोई भी ऐसा एल्डिहाइड है या कीटोन है जिसमें अल्फा हाइड्रोजन एटम्स नहीं है तो वो ये रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर पाता। उस टाइम पे हम इसको एल्डोल कंडेंसेशन नहीं बोल पाएंगे। जैसे अगर हम बेंजल्डिहाइड की बात करें, बेंजीन के साथ CHO जुड़ा हुआ है तो उसमें अल्फा पोजीशन पर तो कोई हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है ना, सो ऑब्वियसली हम इसको इस रिएक्शन में एल्डोल कंडेंसेशन में यूज नहीं कर पाएंगे। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अब बच्चों जैसे एल्डोल कंडेंसेशन होता है उसी का एक फर्दर स्टेप अगर हम चले तो हमारे पास आता है क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन। देखो एल्डोल कंडेंसेशन में हमने क्या किया, 2 एल्डिहाइड या कीटोन लिए जो कि सेम थे, यानी कि जो हमने इनिशियली 2 मॉलिक्यूल्स लिए वो सेम थे। तो पहले वाले का कार्बन आयन बने तो दूसरे वाले पे अटैक हो, या दूसरे वाले का कार्बन आयन बन के पहले वाले पे अटैक हो, बात एक ही होगी। दोनों में से किसी का भी कार्बन आयन बने सेम ही बनेगा, अटैक होने के बाद प्रोडक्ट भी सेम आएगा। तो इसीलिए एल्डोल कंडेंसेशन में एक ही प्रोडक्ट आ रहा है। बट क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन वो होती हैं जिसके अंदर हम अलग अलग मॉलिक्यूल्स को भी अगर लें, यानी कि सेम एल्डिहाइड मॉलिक्यूल्स ना लें, 2 अलग अलग एल्डिहाइड ले लें, 2 अलग अलग कीटोन ले लें, या फिर एक एल्डिहाइड एक कीटोन ले लें। उस केस में क्या होता है, ये आपस में क्रॉस रिएक्शन करके हमें 4 प्रोडक्ट्स देने हैं। ठीक है, सो क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन का आपका मैकेनिज्म नहीं है सिलेबस में, तो उसका एग्जांपल हम डिस्कस नहीं करें, बट आपको पता होना चाहिए कि व्हाट इज क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन और उसमें कैसे प्रोडक्ट बनते हैं। तो क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन में हमें 4 डिफरेंट प्रोडक्ट्स मिल सकते हैं, जिनको सेपरेट करना ऑब्वियसली इतना ईजी नहीं होता। सो इस रिएक्शन को हम प्रोडक्ट्स बनाने के लिए कम प्रेफर करते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट बन रहा है तो ऑब्वियसली मतलब उसको हम फर्दर कहीं यूज नहीं कर पाएंगे ना, जो प्रोडक्ट बना फाइनल। सो इसलिए ये वाली रिएक्शन कम प्रेफर की जाती है। This was about the aldol condensation and the cross aldol condensation. अब आपको ये समझ में आ गई होगी। अब मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट रिएक्शन पे। जो नेक्स्ट रिएक्शन है आवर सेकेंड रिएक्शन, दैट इज द सेकेंड रिएक्शन इज क्लेजन रिएक्शन। सो बच्चों क्लेजन रिएक्शन क्या है, जो हमने अभी पढ़ा एल्डोल कंडेंसेशन फिर क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन, तो ये क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन का ही स्पेशल केस है। देखो क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन में हम क्या कर रहे थे, 2 ऐसे मॉलिक्यूल ले रहे हैं दोनों पे ही जिन पे अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट हो, तो वो 4 प्रोडक्ट दे देते हैं रिजल्ट में। ठीक है, यहाँ पे हम क्या करेंगे, पर्टिकुलर एक केस लेंगे जिसके अंदर हम एक एरोमेटिक एल्डिहाइड और एक एलिफेटिक एल्डिहाइड या फिर कीटोन का रिएक्शन कराएंगे। तो जैसे ही हमने चूज कर लिए एरोमेटिक एल्डिहाइड, दैट मीन्स उस एरोमेटिक एल्डिहाइड पे तो क्या होगा, अल्फा हाइड्रोजन तो प्रेजेंट ही नहीं है, तो यानी कि जो 2 मॉलिक्यूल हम ले रहे हैं उसमें से एक के पास अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं होंगे, तो उसी की वजह से वो 4 प्रोडक्ट्स बनने की जगह अब हम उसको रिड्यूस करके एक ही प्रोडक्ट बना सकते हैं अपने प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग।
सो क्लेजन रिएक्शन का आप एग्जांपल देखो, हमने रिएक्शन कराया बेंजल्डिहाइड और एसिटल्डिहाइड मॉलिक्यूल का, यानी कि C6H5CHO और CH3CHO। तो बेंजल्डिहाइड में तो अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है, एसिटल्डिहाइड में प्रेजेंट है। तो ऑब्वियसली जो एब्स्ट्रैक्शन करेगा बेस अल्फा हाइड्रोजन का, वो कौन से मॉलिक्यूल से करेगा? एसिटल्डिहाइड से। ठीक है, सो एसिटल्डिहाइड सबसे पहले क्या बनाएगा? कार्बन आयन बनाएगा, फिर वो अटैक करेगा बेंजल्डिहाइड पे, एंड फाइनली हमें क्या मिल जाएगा? एक ऐसा प्रोडक्ट जिसमें जो हमारा बीटा पोजीशन है उस पर हाइड्रोक्सिल होगा। ठीक है, जो हमें बीटा हाइड्रोक्सिल प्रोडक्ट मिल रहे थे। बट इन प्रोडक्ट्स में हम पर्टिकुलरली क्या करते हैं, इसको यहीं तक लीव नहीं करते हैं, इसमें से हम फाइनली वाटर मॉलिक्यूल निकाल के हम क्या बना लेते हैं? अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड। इसको आप रिएक्शन से समझो। सो बेंजल्डिहाइड और एसिटल्डिहाइड का रिएक्शन हो कैसे रहा है, मैकेनिज्म देखते हैं। सबसे पहले वही होगा जो हमारा बेस है OH माइनस, वो जो हमारा एसिटल्डिहाइड मॉलिक्यूल है CH3CHO, उसमें CH3 पे अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है, तो बेस वहाँ से हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट करेगा। जैसे ही बेस हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट करेगा, सो HO उसके साथ जाके जुड़ जाएगा, है ना, H2 मॉलिक्यूल निकल जाएगा और हमारे पास क्या बन जाएगा? एक कार्बन आयन CH2 माइनस CHO। ये कार्बन आयन अब जाके किस पे अटैक करेगा? जो बेंजल्डिहाइड में CHO वाला फंक्शनल ग्रुप कार्बन है, क्योंकि ऑक्सीजन उस कार्बन से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींचेगा, कार्बन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज होगी। जैसे ही उस पे इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, तो जो कार्बन आयन है वो आके उस पर फटाफट से अटैक कर लेगा। जैसे वो जुड़ेगा, हमें क्या मिल जाएगा? C6H5CHO माइनस CH2CHO। अब वापस क्योंकि O पे माइनस है, तो वो अपने चार्ज को न्यूट्रलाइज करना चाहेगा, तो जैसे ही वाटर मॉलिक्यूल आएगा, ये उसमें से प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट करके OH बना लेगा। सो हमें क्या मिल गया यहाँ पे? वापस बीटा हाइड्रोक्सिल प्रोडक्ट। बट इसका हम फर्दर भी रिएक्शन करा सकते हैं। हम क्या करेंगे, अब जो प्रोडक्ट बना उसको वापस बेस के साथ रिएक्शन कराएंगे, तो जो CH2CHO है उसमें जो वापस अल्फा पोजीशन पर हाइड्रोजन है, बेस आके उसको एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा और वाटर मॉलिक्यूल यहाँ पे रिमूव हो जाएगा। जैसे वाटर मॉलिक्यूल रिमूव होगा, तो हमें क्या मिल जाएगा? एल्कीन मिल जाएगा। ठीक है, जैसे कि आप लास्ट स्टेप में देख सकते हो, जैसे ही H निकला, कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आया, उस नेगेटिव चार्ज को उसने बराबर वाले बॉन्ड में ट्रांसफर कर दिया, तो डबल बॉन्ड बन गया। अब ऐसे ही कार्बन के जो बॉन्ड्स थे वो पूरे हो गए, सो वो वाला बॉन्ड यहाँ से ब्रेक होके क्या होगा? OH निकल जाएगा, क्योंकि 4 बॉन्ड्स पूरे हो गए, तो 4th बॉन्ड OH वाला ब्रेक हो जाएगा और OH माइनस की फॉर्म में वो निकल जाएगा। तो हमें बेस मिल गया हमारा वापस एज इट इज, और फाइनल प्रोडक्ट हमें क्या मिला? अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड। So this was all about the Claisen reaction. The last and third reaction which we are going to discuss is benzoin condensation. In benzoin condensation, aromatic aldehydes are taken. Aromatic aldehydes which do not contain alpha hydrogen atoms particularly, those are taken, and we know since alpha hydrogen atoms are absent, so they cannot undergo simple aldol condensation. सो ये मॉलिक्यूल सिंपल एल्डोल कंडेंसेशन करने की जगह सेल्फ कंडेंसेशन करके बेंजोइन रिएक्शन देते हैं। इसी को हम क्या बोलते हैं? बेंजोइन कंडेंसेशन। सो आप इसमें देख सकते हो, इनिशियली हम क्या लेंगे? ऐसे रिएक्टेंट लेंगे, ऐसे 2 मॉलिक्यूल लेंगे, ठीक है, जिनमें एरोमेटिक एल्डिहाइड्स होंगे और अल्फा हाइड्रोजन जिसमें प्रेजेंट ना हो, फॉर एग्जाम्पल बेंजल्डिहाइड। तो हमने 2 बेंजल्डिहाइड मॉलिक्यूल्स लिए। ये रिएक्शन पर्टिकुलरली पोटेशियम साइनाइड की प्रेजेंस में होता है, एंड जैसे ही पोटेशियम साइनाइड की प्रेजेंस में ये 2 बेंजल्डिहाइड के मॉलिक्यूल रिएक्ट करेंगे, तो जो हमें फाइनल प्रोडक्ट मिलेगा दैट विल बी बेंजोइन। बेंजोइन का स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं, बेंजीन रिंग अटैच्ड विद CHOH, C डबल बॉन्ड O एंड देन अनदर बेंजीन रिंग। अब ये अटैक कैसे हुआ और ये बेंजोइन बना कैसे, इसका मैकेनिज्म देखते हैं। इन द मैकेनिज्म, फर्स्ट स्टेप विल बी द अटैक ऑफ साइनाइड आयन ऑन द कार्बोनिल कार्बन। सो जो C6H5C डबल बॉन्ड OH है, उसमें जो कार्बन है उस पे CN माइनस आके अटैक करेगा, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल है तो इसमें न्यूक्लियोफाइल अटैक होगा। ऑक्सीजन अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींचेगा, कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा और जो साइनाइड है उस पे आके अटैक करेगा। जैसे ही CN माइनस आके कार्बन से जुड़ेगा, तो हमें क्या प्रोडक्ट मिला? C6H5CHO माइनस CN। अब O पे नेगेटिव चार्ज है, वो न्यूट्रलाइज होना चाहेगा, तो जो उसके बराबर वाले कार्बन पे हाइड्रोजन प्रेजेंट है वो उसको एब्स्ट्रैक्ट कर लेता है। जैसे हाइड्रोजन निकला वहां से प्रोटॉन की फॉर्म में, तो कार्बन पे OH बॉन्ड बन गया, बट क्योंकि हाइड्रोजन निकला पर वो अपने इलेक्ट्रॉन कार्बन को देके चला गया, तो कार्बन पे क्या चार्ज आ जाता है? नेगेटिव। सो हमारे पास अब ये इंटरमीडिएट बना C6H5COH CN एंड कार्बन पे माइनस चार्ज। सो एक कार्बन आयन इंटरमीडिएट बन गया।
यही कार्बोनाइन इंटरमीडिएट अब जो हमारे पास दूसरा बेंजल्डिहाइड का मॉलिक्यूल है उस पर अटैक करेगा। सो ये जब दूसरे बेंजल्डिहाइड के मॉलिक्यूल पे अटैक करेगा तो हमें पता है कहाँ पे होता है न्यूक्लियोफिलिक अटैक, जो C डबल बॉन्ड O का कार्बन है उस पर ये कार्बोनाइन जुड़ेगा, जुड़ जाएगा। जुड़ने के बाद हम देख सकते हैं इंटरमीडिएट प्रोडक्ट क्या बना, ऑक्सीजन पे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए तो O- बन गया, C6H5 COHCN CO- C6H5। अब यहाँ पे O पे वापस नेगेटिव चार्ज है, वो फिर से स्टेबल नहीं होगा, तो वो अपने जो बराबर में ऑक्सीजन पे हाइड्रोजन प्रेजेंट है ना वो उसके नियरेस्ट है, तो वो उसको एब्स्ट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा। जैसे ही वो उसको एब्स्ट्रैक्ट करेगा OH बन जाएगा, और O पे क्योंकि हाइड्रोजन प्लस की फॉर्म में निकला है तो क्या आ जाएगा, माइनस चार्ज। वो माइनस चार्ज ऑक्सीजन पे जो आया वो उस इलेक्ट्रॉन को कार्बन के साथ शेयर करेगा और वहां पे क्या बना लेगा, डबल बॉन्ड। जैसे ही कार्बन पे डबल बॉन्ड बना तो पहले 4 बॉन्ड थे अब 5 हो गए, तो ऑब्वियसली जो न्यूक्लियोफाइल होता है CN वो वहां से निकल जाएगा। CN माइनस की फॉर्म में निकल जाता है और हमें फाइनल प्रोडक्ट क्या मिलता है, बेंजोइन, दैट इज C6H5 C डबल बॉन्ड O COH C6H5। ठीक है जी। सो इस तरह से आप बेंजोइन कंडेंसेशन रिएक्शन को स्टडी कर सकते हैं। सो आज की वीडियो में हमने 3 रिएक्शंस कवर किए, एल्डोल कंडेंसेशन, देन क्लेजन कंडेंसेशन जो कि क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन का ही एक स्पेशल केस था, एंड देन बेंजोइन कंडेंसेशन जिसमें भी हम सिमिलरली यही करा रहे थे कि 2 एल्डिहाइड मॉलिक्यूल्स ले रहे थे, बट इसमें हमें ध्यान रखना है कि हम 2 एरोमेटिक एल्डिहाइड्स लेते हैं, वो भी वो वाले जिनमें अल्फा हाइड्रोजन एटम्स बिल्कुल भी प्रेजेंट ना हो। सो आई होप कि आपको ये तीनों रिएक्शन क्लियर हो। अगर किसी भी पॉइंट में कोई डाउट हो तो प्लीज़ मेंशन इट इन द कमेंट सेक्शन, एंड अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो देन प्लीज़ लाइक इट एंड शेयर। थैंक यू।